तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पैरालिसिस ट्रीटमेंट सीरीज़। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज जो कि उनके अफेक्टेड साइड लेग में वेट बेयरिंग कराने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग फेज़ में जब पैरालिसिस का पेशेंट होता है और उसको जब चलना सिखाते हैं तो वेट बेयरिंग अच्छे से ना कर पाने के कारण वो जल्दी से अपनी फुट क्लियरेंस कर लेता है नॉन अफेक्टेड साइड की, क्योंकि उसके नी और हिप में एक्सटेंशन इतना अच्छे से डेवलप हो नहीं पाता, जिसकी वजह से जब भी वो अपना पैरालिटिक पैर के ऊपर जोर दे के आगे बढ़ना चाहता है तो फटाफट अपने पैर को क्लियर करता है, जिसकी वजह से उसकी चाल बहुत ही ख़राब लगती है। तो आज की वीडियो में आपका शेयर जो एक्सरसाइज करूँगा उससे आप अपने अफेक्टेड साइड पे अच्छे तरह से वेट बेयरिंग करना भी सीख जाएंगे और एक्सटेंशन पावर भी डेवलप करना सीख जाएंगे, किस तरह से आप अपने नी और हिप में एक्सटेंशन डेवलप कर पाएँ और अच्छे तरह से वॉकिंग कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको करना क्या है, एक आपको स्टूल ले लेना है जो आपको बेड के ऊपर इस तरह से प्लेस करना है, या फिर आप इतनी ऊंची टेबल भी ले सकते हैं और उसके ऊपर अफेक्टेड साइड का जो आर्म है बॉल पे इस तरह से प्लेस कर लेना है। अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसको सपोर्ट देना है शोल्डर से और रिस्ट से, और पेशेंट अगर कर पाए तो इस तरह से बॉल को पकड़ के रखेगा। अब होता क्या है कि जब भी पेशेंट आगे बढ़ता है तो मान लेते हैं ये अफेक्टेड साइड है, इस पैर में वीकनेस है, तो वीकनेस की वजह से जब भी इंसान ये वाला पैर उठा के आगे लाएगा तो फटाफट आगे ले आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से नी का एक्सटेंशन और हिप का एक्सटेंशन डेवलप नहीं हुआ। गिरने से बचने के लिए वो फटाफट अपने पैर को आगे लाता है और चाल को ख़राब करता है। अब यहाँ पे हम कैसे सिखाएंगे एक्सरसाइज? यहाँ पे करना क्या है, पेशेंट को अपने हाथ से बॉल को सिर्फ अपने से दूर ले जाना है, इस तरह स्लाइड करके। इससे होगा क्या, बॉडी का सारा वेट आपका कौन सी तरफ आ गया, अफेक्टेड साइड पे, कमज़ोर तरफ पे, और ऐसे ही फिर वापस आना है। सिर्फ बॉल को इस तरह से स्लाइड करना है और वापस आना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर ऐसा करते समय पेशेंट का नी बकल कर रहा है तो आपको उसको सपोर्ट देना है अपने हैंड से इस तरह से। अब फिर से बोलना है पेशेंट को, बॉल को स्लाइड करिए दूर की तरफ और वापस आइए, फिर से स्लाइड करिए दूर की तरफ, वापस जाइए, फिर से स्लाइड करिए दूर की तरफ और वापस जाइए। ऐसा करने के बाद जब आप एक बार पेशेंट को ऐसे क्यू दे दें कि इस तरह से पैर के वेट लेना है और वापस आना है, उसके बाद आपको पेशेंट को बोलना है कि वो अपना सही पैर जिसमें कमजोरी नहीं है उसको उठा के आगे रखे, पर बहुत आराम से, और उस समय पे आपको पेशेंट के नी को इस तरह से सपोर्ट देना है जिससे कि वो बकल ना कर जाए। अब पेशेंट को बोलना क्या है, हल्का सा बॉल को इस तरह से रखिए दूर अपने से, जिससे कि सारी वेट बेयरिंग कमजोर तरफ हो जाए। उसके बाद पेशेंट को बोलना है आराम से उठा के अपना पैर आगे रखिए, दूसरे वाला लेफ्ट रखिए और आगे और वापस आइए, फिर से रखिए और वापस आइए। तो ऐसा करने से होगा क्या, आपने पेशेंट को सारा वेट बेयरिंग किस तरफ कराई, अफेक्टेड तरफ। उसके बाद नी पे सपोर्ट देके आपने पैर को आगे और पीछे लाना सिखाया, जिससे कि पेशेंट अच्छी तरह से वेट बेयरिंग करना सीख पा रहा है। और साथ ही साथ इस अवस्था में जो पेशेंट का शोल्डर है वो अबडक्शन में है, तो इस एक ही एक्सरसाइज में पेशेंट की अपर लिम्ब की एक्सरसाइज भी हो रही है, पेशेंट वेट बेयरिंग भी करना सीख पा रहा है और पेशेंट वॉकिंग या गेट ट्रेनिंग भी कर रहा है। तो आप इस तरह से कराएंगे तो पेशेंट अच्छी तरह से वेट बेयरिंग लेना सीखेगा, एक्सटेंशन भी डेवलप करेगा अपने हिप और नी में, और साथ साथ अपने अपर लिम्ब की एक्सरसाइज भी करेगा, और इससे कोई भी एबनॉर्मल स्पास्टिसिटी डेवलप नहीं होगी। एंड रिलैक्स। तो आप ये एक्सरसाइज अपने पैरालिसिस के पेशेंट में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर उनको सपोर्ट की नीड पड़ती है तो आप उनको सपोर्ट दीजिए, वरना अगर वो खुद से कर पाएँ तो उनको खुद से कराइए। इस एक्सरसाइज को करने से आपको पोस्चर मेंटेन करने में बहुत हेल्प होगी पेशेंट को, साथ में वो वेट बेयरिंग करना सीख पाएगा और अपर लिम्ब भी इससे एक्टिवेट होगा। सो ट्राई दिस टेक्निक और एक्सरसाइज एंड लेट अस नो योर वैल्यूएबल फीडबैक इन योर कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।